अस्सलाम वालेकुम। हम तारफ़ करवाएंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों का। और आज हम एक ऐसे ही हज़ीम खिलाड़ी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल के मैदान में बहुत ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन इनको प्रमोट करने वाले नहीं हैं लोग। ये हमारे हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान की गोल्डन तारीख का एक ऐसा बाब है, एक ऐसा हिस्सा है जो छुप के रह गया है। हम इंशाअल्लाह अपने ऐसे ही लोगों को फ्रंट पे लाएंगे, उनकी कारकर्दगी दिखाएंगे और उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, अगर वो फ्रंट पर आएँ तो यकीनन पूरी दुनिया हैरान और परेशान भी होगी और पाकिस्तान के इन अजीम खिलाड़ियों को सलाम पेश करेगी। इंटरनेशनल लेवल पर माशाल्लाह बहुत सारे मेडल जीते हैं, ट्रॉफियां हैं इनके पास, बेइंतहा शानदार कैरियर है, लेकिन इनके कैरियर को कोई भी सामने फ्रंट पर नहीं ला रहा। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अजीम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं शमशेर अली ख़ान। ये हैदराबाद से ताल्लुक़ है इनका और इन्होंने अपना कैरियर जो है वो कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक खेले, कौन कौन सी ट्रॉफियाँ जीती, आज हम इन जी शमशेर भाई, आप अपने कैरियर के बारे में कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 65 से जो है 65 से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ माशाल्लाह। और हमारे दौर में माशाल्लाह प्लेयर अच्छे होते थे और मेहनत करते थे। उस टाइम पे खुराक भी अच्छी थी और हम तकरीबन 90 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी खेलते थे, 15 मिनट माशाल्लाह एक्स्ट्रा खेलते थे। हमारा इतना स्टेमिना होता था। आजकल जो ये बच्चे हैं ये प्रैक्टिस भी नहीं करते बिल्कुल और तवज्जो भी नहीं देते हैं। सही कह रहे हैं। आजकल तो फुटबॉल इतना इजी हो गया है कि आपने कोई भी शूट मारा है या बॉल रोकी है, बिल्कुल गलत पोजीशन पर रोकी है तो आपको मोबाइल बता देगा बिल्कुल कि आपने किस एंगल से इसको मारा है, किस एंगल से मारना चाहिए। हमारे दौर में तो उस्ताद बताते थे और हम उस्ताद की इज्जत भी करते थे। मैंने अपना फुटबॉल का जो आगाज किया है हैदराबाद यूनियन से। आपने कौन से सन में आगाज किया था फुटबॉल के हवाले? 1975 से मैंने ये याद। माशाल्लाह 1975 से आपने बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था? नेशनल हुआ कोयटा में 87 में। अच्छा, मालीबाग स्टेडियम कोयटा माशाल्लाह। और हमारे ट्रायल्स मीरपुर खास में होते हैं। तब हमारे कैप्टन थे अली बलोच जी जी, जो यंग बलोच के जो है इस टाइम पे जो कोच भी हैं। सही। और माशाल्लाह मीरपुर खास में भी बहुत अच्छी फुटबॉल होती थी माशाल्लाह। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि मीरपुर खास में भी बहुत फुटबॉल कम हो गई है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो कैरियर आपका शुरू हुआ वो कौन से सन से शुरू हुआ? ये मेरा समझ लो कि आप 37 से ही हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं 22 साल का था उस टाइम पर। सही। उस टाइम मेरी उम्र जो है 60 साल है। तो ये है कि बाद में 2012 हैदराबाद में जी जी, सिंध गेम में विन किया, गोल्ड मेडल हमें मिला। अच्छा, गोल्ड मेडल कौन से सन में मिला आपको? सन 2012 में। सन 2012 में आपको गोल्ड मेडल मिला? जी हाँ। तो ये क्या चैंपियनशिप जीती थी आपने? सिंध गेम जो होता है, ठीक, जी हर साल के साल होता है, सिंध तो गेम उसमें हम लोग विनर हुए हैदराबाद से। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्रॉफियां भी मैंने आपके घर में देखी थी, जी जी। तो ट्रॉफियां कहाँ कहाँ से आपने जीती? ये ट्रॉफी हमने एक बड़ा टूर्नामेंट था जी हाल से जी, महबूब ग्राउंड में। मैं इसमें हमारे जो मेहमान खुसूसी थे वापदागी कमिश्नर थे मिर्जा फिरोज बेग साहब, सही। उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी और माशाल्लाह हमने फील्ड में ये मैच बराबर खेला, एक्स्ट्रा टाइम भी बराबर खेला, माशाल्लाह 5-5 पेनल्टी 1 by 1 भी हमने बराबर खेला। जबरदस्त। वो हमने टॉस पे ये मैच
विन किया। अच्छा, क्या बात है आपकी, उसके कैप्टन में, उसका कैप्टन मैं था। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमारे साथ जो लड़के थे वो डिपार्टों में चले गए। जी जी, मोहम्मद अनीस जो है नेशनल बैंक के, वो मेरे अपने क्लब के थे। माशाल्लाह। उनमें आकर जो है अपना ये अमेरिकन क्वार्टर की टीम थी, न्यू किरण के नाम से मैं खेलता रहा। सही, हमने कराची में मिडवे को भी जीता, माशाल्लाह। और लाहौर में भी हमने खेला, Very लाहौर good. में मिंट को जीता। सही। ये है कि हमारे दौर में टूर्नामेंट भी बहुत होते थे, अच्छा, और प्लेयर इंटरनेशनल, भी एक से एक होते थे। एक इंटरनेशनल लेवल पर आपने बहुत जबरदस्त गेम अचीवमेंट भी किए, जी जी। लेकिन आप आगे क्यों नहीं निकल पाए? पर आगे हम यूँ नहीं निकल पाए कि उस टाइम पर जो है, देखो ना, फुटबॉल के प्लेयर अच्छे होते थे। सही, जैसे हम फॉरवर्ड के 4-5 खिलाड़ी हैं, अभी सही। तो फॉरवर्ड में आपको 1-2 खिलाड़ी भी नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। ठीक है ना। अब आउट थे वो हमारे पास 10-10 थे। सही। अभी तो आप एक भी टीम बनाओगे तो हमारे पास, हम बोलते अच्छा। हैं यार आउट किसे खिला दिया जाए। नहीं तो आपके उस साथ टाइम जो पे प्लेयर बहुत थे ना सर। अच्छा, फिर उसके बाद में किसी डिपार्टमेंट में गया नहीं खुद। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी से भी जो सही। है हम लोग खेलते रहे, ठीक हो गया, और पुलिस से भी मैं खेलता रहा, माशाल्लाह। और दोस्त थे। ये है कि हमने तवज्जो नहीं दी। सही, टाइम पे जो है 1500-1200 तनख्वाह होती थी, सही। 82-83 की मैं आपको तो बता रहा हूँ। वो 83 की आप बात बता रहे हैं। माशाल्लाह हमारा अपना कारोबार था, अपनी ठेकेदारी थी। सही, माशाल्लाह। तो अबू यही कहते थे कि यार चलो अपना कारोबार करें, तो इतनी वैल्यू नहीं थी पैसे की। अभी तो माशाल्लाह हर बंदा जो है, अभी फुटबॉल भी हमारी जो कम हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लोग आ रहे हैं, इलेक्शन में जीत रहे हैं, बात कुछ करते हैं, प्लेयरों को कुछ नहीं मिलता है। अभी ये सिंध गेम जो अभी हुआ था, जी जी, और ये अपना सिंध सुपर लीग में मैं कोऑर्डिनेटर था। अच्छा, माशाल्लाह, उसमें तकरीबन जो 16 करोड़ रुपए कलीमुल्ला साहब लेकर आए थे माशाल्लाह। बाहर से एड, लेकिन वो 16 करोड़ इन लोगों ने ऐसे खर्च कर दिए, किसी प्लेयर को भी जो है कोई सहूलियत नहीं मिली। कुछ नहीं मिला। और ये 16 करोड़ में हम लोग एक हैदराबाद में, एक मिरपुर खास में, कराची में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड है। मधु ग्राउंड भी अच्छा है, केएमसी भी है, और अपना पीपल्स ग्राउंड भी है। माशाल्लाह हम इन सब ग्राउंडों में खेले हैं, और हमारे दोस्त पीआईए के अंदर खेलते हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके साथ जो प्लेयर खेले थे वो कुछ पीआईए में चले गए, सरकारी इदारों में चले गए, उनको बहुत अच्छे मौके मिल गए, तो आप अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देने में मसरूफ हो गए, और फिर आपका कैरियर तो बड़ा शानदार था। अगर आप आगे बढ़ते तो आज माशाल्लाह कहीं अच्छी जगह पर कोचिंग का काम कर होते या किसी इदारे में बहुत अच्छी पोस्ट पर मौजूद होते। बात ये है कि देखो, हमारे अच्छे दोस्त हैं, राशिद भाई है, इंटरनेशनल जी। खिलाड़ी, हैदराबाद वाडा से खेलते हैं, और ये बाहर भी खेल कर आए हैं। नेहरू वर्ल्ड कप जो जी जी, 14 नंबर इनकी शेट थी। अच्छा, और माशाल्लाह, मेरे साथ के मेरे दोस्त भी हैं, वेरी गुड। मोहम्मद अनीस है, वो इंटरनेशनल है, उन्होंने चाइना को गोल मारा। जी जी, ये मेरे माशाल्लाह। अपना क्लब का भी है, अच्छा, और मेरा शागिर्द भी है। अभी आप हैदराबाद के कौन से क्लब से, अपने नाम से कोई क्लब है या किसी क्लब से आप मैं खेल रहे अभी हैं? हैदराबाद में जो है न्यू मॉडर्न की तरफ। अच्छा, आप हैदराबाद में न्यू मॉडर्न क्लब की तरफ से खेल रहे हैं। अच्छा, अभी आप कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी आपसे, ऐसे ही मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा था एक एकेडमी के हवाले से कि एक एकेडमी का प्रोग्राम आप बना रहे थे, तो उसका क्या हुआ? बात ये है कि देखो, अकेडमी तो बनाने की कोशिश करते हैं, जी जी, और या ग्रास लेवल पर जो है कोई ग्राउंड, 1-2 ग्राउंड है जिसमें हमें एंट्री नहीं होती। सही, बाकी मिट्टी वाले ग्राउंड है, हम अपनी मदद आप टूर्नामेंट भी कराते हैं सही, या जाते भी है, लेकिन जब ये अकेडमी बनाएंगे जी जी, तो हमें ग्रास लेवल का ग्राउंड भी चाहिए। उसके बाद जो हमें कोई एड देने वाला नहीं है, सही, क्योंकि आजकल जो है महंगाई इतनी हो गई है, बिल्कुल, टीमों को लाना ले जाना, सही। उन बच्चों को फिर जो है सॉक्स दिलाने या जूता हाँ, दिलाना, हर चीज उनके लिए प्रोवाइड करना मुश्किल प्रोवाइड काम करना है। मुश्किल हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को सपोर्ट किया जाए तो क्या आप अंदाजा लगाते हैं कि वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हमारे अंदर मौजूद हैं? इंशाल्लाह हमारे हैदराबाद में अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बच्चे हैं खेलने वाले, लेकिन ये कि इनको जो है कोई गाइड करने वाला नहीं गाइड है, करने कोच वाला नहीं है। कोचिंग नहीं है। जहाँ अभी टीम जैसे कोटा जा रही है, जी जी, तो अभी अपनी मदद हम जा सकते हैं, वरना हमारी टीम को वहाँ से तो खैर मिलते हैं पैसे, लेकिन आधे मिलते हैं। आधे मिलते अभी हैं। अल पाकिस्तान चल रहा है ये लोरा इलाके में, अच्छा, मेरे दोस्त है वहाँ पे मस्तून के अंदर, सही, इरफान भाई, ठीक हो गया, और इरफान सईद कोयटा मस्तून से वो खेलते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आप जो है अल पाकिस्तान में टीम लेना, सही, तो मैंने उन्हें यही कहा, यार देखो
अब मैं लेकर आऊँगा तकरीबन हमें 1.5-2 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो वहाँ से मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो भरपूर अंदाज में सपोर्ट नहीं है अंदाज में ना। नहीं है ना अब सर। अपने खर्च पर कौन टीम लेके जाएगा, कोई क्या टीम लेके करेगा। जाएगा तो जबकि बाकी- कोई आपके टूर्नामेंट्स हो रहे हो तो फंड्स तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि आप कहीं सर्वाइव कर सकें। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हैदराबाद में आप अपनी एकेडमी बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे आप? मैं तो हैदराबाद के नाम से ही बनाऊंगा कि ये हैदराबाद एकेडमी है, अच्छा। क्योंकि मैं अपने नाम से बनाऊंगा तो लोग सियासत पे ले जाते हैं हाँ कि यार हाँ, ये शमशेर भाई कुछ पैसे बाहर से खा रहा होगा बिल्कुल या बिल्कुल। इसको कोई पेड मिल रही होगी। सही सही। तो मैं हैदराबाद के नाम से मेरे सब भाइयों को मिलाकर जी हर जो है हमारे अच्छे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो अच्छी लेवल पे खेले हैं, मैं उनको भी बताऊंगा, उनको भी कहूँगा कि आपकी नज़रों में भी कोई अच्छा बच्चा खेलने वाला है तो इंशाल्लाह से एकेडमी के अंदर सब साथ मिल करके नहीं तो एकेडमी के जब अच्छे प्लेयर निकलेंगे जाहिर है हैदराबाद का नाम होगा, मेरा नाम तो नहीं होगा। नहीं नहीं, उसमें आप कोचिंग करेंगे, आप हेड करेंगे, आप लीड करेंगे तो नाम तो आपका ही आएगा। लेकिन उसमें आप क्या समझते हैं, अगर हैदराबाद लेवल से हम इस चीज़ को प्रमोट करें तो क्या आप अपनी एकेडमी से जो तरबियत देंगे, कोचिंग देंगे, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उसमें, या जो प्लेयर आया ठीक है भाई आ जाओ आप सीखो खेलो, माशाल्लाह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग भी देते हैं और आपको मैं ऐसा